में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एहलियाने लाहौर होशियार हो जाए, खबरदार हो जाए, क्योंकि हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर अब आवाम से भारी भरकम चालान वसूल किए जाएंगे। मेरे हाथ में अभी इस टाइम कुछ यहाँ पर अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं और उस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल ट्रैफिक पुलिस को 3 अरब 90 करोड़ पे चालान करने का हदफ दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल ट्रैफिक पुलिस ने 2 अरब 74 करोड़ के चालान किए थे और ये जो चालान है वो गुज़िश्ता साल की निस्बत तकरीबन 30 करोड़ पे ज़्यादा है। यानी कि इस साल ट्रैफिक पुलिस को ये टारगेट दिया गया है कि इस साल ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 30 करोड़ से ज़ायद के यहाँ पर चालान करने हैं और ज़ाहिरी बात है ट्रैफिक पुलिस को इन चालानों का यहाँ पर कमीशन भी मिलेगा। साथ ही साथ दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी को भी जो है यहाँ पर ई चालान के लिए हदफ दे दिया गया है और इस साल सेफ सिटी अथॉरिटी को ई चालान के लिए तकरीबन 66 करोड़ 94 लाख का हदफ दिया गया है, जो कि गुज़िश्ता माली साल के निस्बत तकरीबन 9 करोड़ रुपया ज़्यादा है। इस सारी सूरत हाल में हमारी आवाम क्या कहती है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लाहौर शहर एक बड़ा शहर है, मसरूफ़ शहर है, यहाँ पे ट्रैफिक जो है यहाँ पर रवा दवा रहती है। तो ऐसी सूरत हाल में हम यहाँ पे देखते हैं कि आजकल हमारे शहर में ट्रैफिक वार्डन्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर इन टारगेट्स को मुकम्मल करने के ऊपर हमारी आवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। अच्छा जी, अभी हम एक और मुकाम पर मौजूद है लाहौर के, हमारे साथ भाई भी मौजूद हैं। कैसे फट गए आपके कपड़े? इसने मेरे कपड़े फाड़े, फिर मेरे से 1000 रुपए रिश्वत कह रहा, 1000 रुपए दो, ये अपने मशीन लोड मोटरसाइकिल पे की। मैंने से इनकार किया, ये चालान काटने लगा, मैंने कहा इनकार किया, मैंने कहा हेलमेट मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, लाइसेंस है, ID कार्ड है, सब कुछ है। हाँ। तो इसने मुझे थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े फाड़े ये वार्डन ने। हाँ जी, इसने, और वो पीछे एक खड़ा है वो उधर चला गया। क्या वजह हुई, मतलब ये क्या वजह थी? इस पे आपने ये क्यों लोड की? हाँ। मशीन क्यों रखी, ये जुर्म में रखी? हाँ। नहीं देखिए, वो वाकई में आप देखिए वो ओवरलोडिंग तो ओवरलोडिंग वो और है ही नहीं, उसका 10 किलो वजन भी नहीं है। हाँ। बंदा चालान काट देता मेरा तरीके से, इसने थप्पड़ मुझे किस जुर्म में मारा है और मेरे कपड़े क्यों फाड़े? चले जी जनाब, ये आप देख सकते हैं लाहौर ट्रैफिक पुलिस है, ज़रा बात करने की यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मैं ये नहीं कहती कि आपने मारा है नहीं मारा है, लेकिन उसकी हालत, उसके कपड़े तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि बेचारा उसको थप्पड़ भी पड़े और उसके कपड़े फटे। मेरे हालत देख लें आप जी, कुछ हुआ है ऐसा? सर उसके फिर कपड़े कैसे फट गए? ऐसा कोई मामला भी नहीं, अभी रोका ही है उसको, मोटरसाइकिल खड़ी है उसकी। आपने मुझे थप्पड़ मारे और मेरे गिरवान पकड़ के खींचा है। थप्पड़ नहीं मारा, उसकी मोटरसाइकिल वैसे की वैसी अभी खड़ी है। कपड़े कैसे फट गए इसके? सर खुद कर रहे हैं सारे ड्रामे। खुद नहीं कर रहा, ये आपने किया है। कभी कह रहा आपने मुझसे किसने कहा मैं कर रहा हूँ? ये आपने किया है। बात करें। कभी कह रहा आपने मुझसे पैसे मांगे हैं, कभी कह रहा ये अभी मैंने रोका ही है, कहता आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। अच्छा ये मुझे बताए ना, आपने इनको किस जुर्म में रोका? इनको मैंने रोका, ये आपने पीछे वॉशिंग मशीन रखी हुई है, बॉडी बाहर है, माल जो होता है कानूनन जुर्म है, मोटरसाइकिल के पीछे मारा। मैंने भी रोका है, कहता ये हुआ ये हुआ। सही। अच्छा जी, आपने मारा है नहीं मारा? हमारी बात ही इसी नहीं हुई अभी, रोका ही कहते ड्रामा के, किसी ने नहीं मारा। थप्पड़ मारा आपने? क्यों मारा थप्पड़ से? नहीं मारा कह रहे सर, मारा है मैडम, मारा इन्होंने। चले जी, अवाम यहाँ पर ये इस हाल में है, यहाँ पर आप मुझे बताइएगा। झूठ बोल रहे हैं, थप्पड़ मारा नहीं? मैं तो सर देखिए, मैं तो यहाँ मौजूद नहीं थी, हम यहाँ पर उनको देख के रुके हैं। अगर ये कह रहे हैं इनको मारा है तो फिर यकीनन यहाँ पे मारा होगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। कोई भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ मौजूद थे जब उनको मारा पीटा? नहीं, मैं थोड़ी देर पहले ही आया। क्या कह रहे हैं? हम बाद में सामने थे, हम खड़े हुए थे, हम मौजूद थे, इसने खुद अपना आप फाड़ा है। इस भाई ने हमें, हम अल्लाह ताला माफ़ करे, हम गलत बयानी नहीं करनी हमने, तो उसने खुद फाड़ा अपने गिरवान, उसने रोका है, इसने चलान
चले आए जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद यहाँ गुफ्तगू कर लेते हैं। ये ट्रैफिक चलान के ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहा है यहाँ पर मामूल की बात है। आप क्या कहते हैं? मैडम ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। वार्डन को तमीज़ नहीं है किसी के साथ बात करने की, चलान करने की कोई तमीज़ नहीं है इनको ना। इसने पहले मेरे से 1000 रुपए मांगे, कह रहा 1000 रुपए दो जाओ, वरना मैं ताने भेज रहा हूँ आपको। मैंने कहा ताने भेजो, जिसको मर्जी बुलाओ, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं चलान के अलावा कुछ जमा करने वाला नहीं हूँ। और ताने जाना है, इसने मुझे थप्पड़ मारे। मैंने जब मोबाइल निकाला है, इसने मुझे थप्पड़ मारे। चले जी, ये यहाँ पर हो रहा है। आगे जरा बढ़ते हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स ये कह रहे हैं कि नहीं मारा, ये कह रहे हैं मारा है। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ पे कुछ चलान हो रहे हैं, वो भी जरा आपको दिखाते हैं। हदफ जो है यहाँ पर 3 अरब 90 करोड़ का, वो कैसे पूरा होगा? आइए जरा आगे चलते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। लाहौर शहर में अक्सर मकामात के ऊपर जो है यहाँ पर चलान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोका आपको? डबल सवारी था इसलिए रोका। डबल सवारी पर? ठीक है, कितने का चलान हुआ आपका? ये 300 का। आपको क्या लगता है डबल सवारी थी, ट्रिपल सवारी थी? ट्रिपल सवारी। तो ट्रिपल सवारी पे अगर बैठोगे बगैर हेलमेट के, फिर तो मेरे भाई चलान होगा। हेलमेट अच्छा, सब कुछ है, हेलमेट है, लेकिन ट्रिपल सवारी तो मना ना मेरे भाई। जी जी ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुझे बताइएगा कि चलान जो है मामूल के मुताबिक हो रहे हैं या कोई तेजी आई हुई है? बिल्कुल मामूल के मुताबिक। बिल्कुल मामूल के मुताबिक हो रहे हैं। फिर ये जो खबरें आ रही है इस दफ़ा जो है ट्रैफिक पुलिस और जो सेफ सिटी है वो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा चलान कर रही है, आवाम को बेजा तंग कर रही है, क्या कहते हैं आप? नहीं, रूटीन में हो रहे। रूटीन में हो रहे हैं। सर वो बेचारा भाई वो इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है 1000 रुपये रिश्वत मांगी, नहीं दी, 2 थप्पड़ मार के गिरबान उसको फाड़ दिया है, क्या कहते हैं आप? कोई सच्चाई ऐसा कोई यहाँ पे सिलसिला नहीं है। हाँ जी आगे ज़रा चलते हैं, आगे चल के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी सर। कम उम्र आपको पता है वायलेशन है, ट्रिपल सवार है, पीछे लेडीज बैठाए, चलो वो तो स्टूडेंट कह रहे हैं। अब कम उम्र के बारे में इनकी गाड़ी बंद करें, जब इनके पेरेंट्स आएंगे वो एफिडेविट में देंगे और बाइक ले जाएंगे। सही। ठीक है, अब ये कानून इसके बारे में क्या हुक्म है हमारी बताएं? बिल्कुल सर, आपका सर जो कानून कहता है फिर वो करना चाहिए, कानून बंद करना चाहिए। नहीं होगा, ठीक है, ID कार्ड बनवा लेंगे। आपकी बेटा उम्र कितनी है? मेरी यार 18 साल है। 18 साल है। लाइसेंस तो नहीं बना होगा अभी आपका? लाइसेंस नहीं, अभी नहीं बना। अच्छा, पढ़ते हो अभी आप? यस। तो अच्छा, तो ये मुझे बताओ बेटा कि फिर तो ट्रैफिक पुलिस अगर यहाँ चलान करती है तो फिर गलत क्या कर रही है? और ऊपर से ट्रिपल सवारी, फिर ऊपर से हेलमेट नहीं है। नहीं, वो अभी डाल लेंगे ना, अभी जाएंगे घर में, अभी हेलमेट लेके जाएंगे ना फिर घर में। ठीक है बस, ठीक है, ठीक है भाई। चले भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ के ज़रा यहाँ पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम जान सकते हैं कि इनका चलान क्यों किया जा रहा था? ये मेन पे खड़े हैं, हाँ, रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं ये, और ट्रैफिक का मसला चला पीछे। अच्छा, ट्रैफिक का मसला चल रहा है, इनसे ज़रा हम गुफ्तगू कर सकते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये वार्डन कह रहे हैं कि आप मेन पे खड़े हैं, आपकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का मसला हो रहा है। मैं तो अभी भी खड़ा हूँ, थोड़ी देर पहले ही हूँ। तो उन्होंने मुझे पहले भी मुझे कहा था कि आगे हो जाए, लेकिन मेरे आगे रक्षा थे क्योंकि सही। अभी जरा आपके सामने देखें क्या हालात हुए हैं, अब कहाँ खड़ी करें? अच्छा सर ये बताइएगा कि इस साल जो है हुकूमत ने 3 अरब रुपए का 3 अरब 90 करोड़ का टारगेट दिया है ट्रैफिक पुलिस को कि इस साल जो है ट्रैफिक पुलिस ने इतने अरब रुपए का जो है चलान कर दें। आपको ये नहीं लगता कि अगर हुकूमत ऑलरेडी अगर यहाँ पे हदफ दे देगी फिर तो ट्रैफिक पुलिस मजबूर है अन्यथा चलान करने के लिए? जाहिर सी बात है, फिर तो वो करेंगे ही करेंगे, अपना टारगेट पूरा करेंगे, हम सही पूरा करेंगे। नहीं तो ये चलान है या भत्ते? क्या कह सकते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें यहाँ पे खड़े होने से कुछ चलान होना चाहिए। मैं तो कोई सड़क के बीच में खड़ा नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल साइड पे खड़ा हूँ। चले सही है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। 3 अरब 90 करोड़ के चलान ट्रैफिक पुलिस करेगी और तकरीबन 66 करोड़ के जो चलान है वो ई चलान यानी कि सेफ सिटी पुलिस करेगी। अवाम क्या सोचते हैं, अवाम क्या कहते हैं, आइए जरा आगे चल के जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रिक्शा चलाते हैं जी। आखिरी बार चलान कब किया ट्रैफिक पुलिस ने आपका? ये 2 बार हो चुका है, तकरीबन एक कल हुआ है और एक तकरीबन 3-4 दिन पहले हुआ है। क्या वजह हुई इतनी दफा वजह चलान? वो ये थी ना, अगर थोड़ा सा सामान डाल लेना बीच में, अगर नॉर्मल सा भी हो तो वो कहते हैं ये आपने कमर्शियल कर लिया है, ये ओवरलोडिंग की वजह से आपका चलान होगा। क्या उनसे लाखे मिंतरला भी करें, उसके पाँव भी पड़ जाए, लेकिन वो अपनी बात में अटल है। आपको क्या लगता है कि ये 3-4 दिनों में चलान करने की शरह में इजाफा हुआ है? जाहिर बात है, मैं अपनी तरफ देखूं तो जाहिर बात है इजाफा ही होगा।
अगर एक हफ्ते में 2 चालान हो गए, एक हफ्ते में क्यों 5 दिन में 2 चालान हो गए। एक मेरी जेब में अभी दिखाएं। हाँ 5 दिन में 2 मरतबा चालान हो गए। 5 दिन में कितने कितने आपके रुपए के चालान? ये अगर ये जो था ना वो नगद जो अदाई मौके पर करते हैं वो 200 का होता है। जो अगर वो बैंक अगर किसी इजी लोड या इजी पैसा करना हो वो 220 रुपए में होगा। अच्छा हाँ ये देखो ये मेरे पास एक अभी नगद भी है, ये कल का किया हुआ। ये कब का है? कल का। ये कल का चला। हाँ अब ये यूज़ नहीं करेंगे, वो कहते करेंगे भी ये आपका एक्सपायर हो चुका है। अतः ये 3 दिन के लिए होता है, 4 दिन या 5 दिन डिस्काउंट। क्या वजह समझते हैं आपके इतना ज़्यादा एकदम से चालान में इजाफा क्यों हो गया यहाँ पर? ये तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अपनी जाती होगी ना। 3 अरब 90 करोड़ का हदफ दिया इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस को। वो ये कहती है, हुकूमत कहती है कि इस दफ़ा 3 अरब 90 करोड़ के आप लोगों ने चालान करने ही करने हैं। नहीं वो आपकी बात ठीक है, वो हमारी और आपकी जेब से निकलेंगे। हाँ वो आवाम की जेब से निकलेंगे और गवर्नमेंट ने अपनी जेब से थोड़ी निकालने। कोई वजीर नहीं देगा, कोई मशीर नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। किसी का चलान आज तक नहीं हुआ, ना वजीर का होगा, ना किसी मशीर का होगा, ना किसी कोऑर्डिनेटर का होगा, सीनियर का। हाँ ऐसा ही है, तो वो हमारी और आवाम की जेब से निकलेंगे। ना किसी बड़ी गाड़ी वाले का भी मैंने कभी चालान होते हुए नहीं देखा। मैं शादा नादर मगर 5-7 साल हुए मुझे रिक्शा चलाते, कभी मैंने कम देखा है। मैंने तो कम देख। अच्छा जी, अभी हम इचरा में ही मौजूद हैं। अभी यहाँ पर हमारे सामने ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं। ये आपका चालान हुआ अभी? जी भाई। किस बात पे चालान हुआ है? फ्रिज लदी था ओवरलोडिंग के ऊपर? नहीं ये नहीं ओवरलोडिंग, ये मन 2 मन वजन है, ओवरलोडिंग तो नहीं है। तो ये इन्होंने चालान क्यों किया आपका? जाफर भाई आपने चालान क्यों किया इनका? एक तो इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ और दूसरा ये ओवरलोडिंग है। तो ये आप बताइएगा ये कौन सी ये शिक है कानून की जो ये कहती है कि इस तरह कोई चीज़ रखना किसी चीज़ के ऊपर ये ओवरलोडिंग के जुमरे में आता है? ये जो इनकी बॉडी है ना, हाँ जी, बॉडी के अंदर ये सामान रख सकते हैं। अच्छा, जो ऊपर बड़ा हुआ हो वो ओवरलोडिंग में आता है। ओवरलोडिंग में आता है। आपको लगता है ये ओवरलोडिंग है? नहीं असी तो सानू वजन का हिसाब होंदा है, 40-40 मन 50-50 मन वजन लाते हैं। सारी 2-3 मन दी सानू ये पता ਇਹਦਾ वजन असी 10 भी और हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये ओवरलोडिंग है। बाजी हुणे पढ़े लिखे ने, असी पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, इस बारे असी नहीं ना जानते। वैसे हुकूमत ने इस दफ़ा हदफ भी दे दिया ट्रैफिक पुलिस को कि इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस से ना अन्नेवाह चालान करके ना अपने हदफ पूरा करना है। क्या कहते हैं आप? वो बाजी इस प्लेटफार्म रिक्शा है। हाँ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। अच्छा, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ प्लेटफार्म ਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ तो आपको फड़ते। लगता है कि सही चालान हुआ आपका या ज्यादती हुई आपके साथ? ਬਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ, क्योंकि 300-400 ਦਾ तेल सड़ेगा, 300-400 रुपया किराया है, काने लिया 200 का चलान हो गया, साढ़े पैसे बराबर ही होंगे जो चलान हो जाएगा। सही। जो चलान नहीं होगा कोई 100-200 बच जाएगा। 100-200 में बच जाएगा। जाफर साहब आपको क्या लगता है ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी बात भी दुरुस्त है, आपका मौक़िफ़ भी बिल्कुल दुरुस्त है। आपको लगता है वाकई में ओवरलोडिंग के ज़िम्मे में आता है तो आप बेशक चालान करें? जी जी बिल्कुल सही। कितने का चालान हो अभी इनको? 200 का किया। 200 रुपये का किया। वैसे आपके इल्म में कुछ है वो हदफ जो दिया है इस दफ़ा हुकूमत ने? हदफ कोई नहीं है। हदफ कोई नहीं है, लेकिन देखिए ना सर मेरे पास तो चीज़ें लिखी हुई हैं। 3 अरब 90 करोड़ का हदफ है यहाँ पर इस दफ़ा। आप लोग वैसे रूटीन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं या कुछ खास? हम रूटीन के मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं। रूटीन के मुताबिक यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। चले जनाब, रूटीन के मुताबिक यहाँ पर ड्यूटी हो रही है। ये हमारे पीछे एक लोडर रिक्शा था, इसको जो है अभी यहाँ पर 200 रुपये का चालान हुआ है। और जनाब ये तकरीबन 3 अरब 90 करोड़ रुपये के जो चालान है उसका हदफ यहाँ पूरा करना है। और ई चालान के लिए तकरीबन 66 करोड़ 94 लाख का हदफ है। और ज़ाहिर बात है कि पैसा यहाँ पर आवाम की जेबों से ही निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं ट्रैफिक चलान्स के ऊपर, सेफ सिटी के कैमरों के ऊपर, उनके चलानों के ऊपर। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। सर ये मुझे एक बात समझाएं, क्योंकि आप तो अक्सर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, आप जाते हैं, मुझे ये बताइएगा क्या बाहर के मुल्कों में भी यही तरीक़ाकार राइज है जो हमारी तब्दीली सरकार ने जो यहाँ पे राइज करना शुरू कर दिया है कि आप कोई टारगेट सेट करते हैं चालान जमा करने के लिए, या आप जो है फ्री हैंड देते हैं ट्रैफिक पुलिस को, जब वो कोई वायलेशन देखे ट्रैफिक की तब वो जो है मजाज होते हैं चालान करने के? आप क्या कहते हैं? बहुत ही बदकिस्मती की बात यह है
कि जो हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी अब इंडस्ट्री बना दिया गया। यानी एक इंडस्ट्री की तरह टारगेट दे दिए गए हैं कि आपने इतने चलान ज़रूर करने हैं, चाहे कोई वायलेट करे या ना करे, इतने पैसे आपने उसके जवाब में ज़रूर जमा कराने हैं। कमीशन भी मिले। मुझे तो समझ में नहीं आती ये कि ये बात ख़त्म कहाँ होगी कि जो अदारे सिविलाइज सोसाइटी में लॉ इन्फोर्स करने के लिए होते हैं, प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। इसका तो मतलब ये हुआ कि हुकूमत ये कह रही है कि दब के तुसी खिलाफ वर्जियाँ करो ताकि हमारी रिकवरी पूरी हो जाए। 3 अरब 90 करोड़ का जो है ये मैंने इट इज़ अनहर्ड ऑफ। ये दुनिया के किसी कोने में, दुनिया की किसी छोटी से छोटी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं है जो हमारे यहाँ हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आती कौन प्लानर है, मुझे समझ में नहीं आती कौन इसके पीछे माइंडसेट है। ये तरीके इंसाफ जो नारा लेके आई थी कि हम आवाम की बहबूद के काम करेंगे, वो कोई शोबा तो खुदा के लिए छोड़ दें। अब ट्रैफिक पुलिस के चलानों पर अगर इकॉनमी का दारोमदार है तो फिर अल्लाह इस मुल्क का हाफिज़ है। सर आपको क्या लगता है, और साथ साथ हुकूमत यहाँ पे ये इंसेंटिव भी दे रही है ट्रैफिक पुलिस को कि आप इतना आप चलान जमा करें, उसके ऊपर आपको जो है कमीशन भी मिलेगा, क्या कहते हैं आप? मैं इसके ऊपर सिर्फ मातम कर सकता हूँ, इसलिए कि एक तो करप्शन का रौला पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर से पुलिस के महकमे में आपको पता ही है जो हाल है। तो ये कमीशन का लालच दे के करप्शन को जो रवाज दिया जा रहा है इस महकमे में, इसकी परफॉर्मेंस का तो बेड़ा गर्क समझें। उसने किसी कोने में खड़ा हो जाना है, जो आ रहा है उसने कोई गलती की है नहीं की है, उसने उसका चलान ठोकना है। वैसे मैं प्रोग्राम करके आ रही हूँ तो वैसे तो हम लोग रोज़ाना ही बाहर जाते हैं, हम लोग देखते हैं, लेकिन आज खिलाफ तवक्को वार्डन्स जो है बड़े हमें एक्टिव नजर आए सड़कों के ऊपर। मतलब हर कोने में हमने देखा कि हर कोने में वार्डन जो है तकरीबन 4-5 शहरियों को लेकर खड़े हुए और धड़ाधड़ यहाँ पे चलान कट रहे हैं। उसके 2 नुकसान हुए हैं। एक तो ये कि जिस रफ्तार से वो स्कूटर वालों को रोक रहे हैं, गाड़ियों वालों को रोक रहे हैं, तो ट्रैफिक जैम्स आप निकले मेरे साथ, आप खुद कह रही हैं, मैं बाहर से आई हूँ, आपने भी देखा होगा कि हर सड़क जो है वो रश के साथ, चाहे वो मोटरसाइकिल हैं चाहे वो कारें हैं, इसलिए कि जब आप उन्हें रोकेंगे 6-6 बंदे खड़े हैं एक चौक के अंदर और धड़ाधड़ आप चलान। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ, मैंने ना ये कभी सुना है ना मैंने कहीं ये देखा है। मैं दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में गया हूँ सिवाय इसराइल के, लेकिन मैंने ये बातें कहीं ना देखी ना सुनी, ना ये कंसीवेबल है कि जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं उनको कमीशन मिलेगी इसलिए कि आप आवाम का खून कितना निचोड़ते हैं। और खुदा के वास्ते मेरी ये गुज़िश्ता साल सलीम बुखारी साहब ये टारगेट कम था, इस साल जो है इस टारगेट की जो मियाद है वो तकरीबन 30 करोड़ पे ऊपर रखी गई है। मैं इस टारगेट ही के बुनियादी तौर पे खिलाफ हूँ कि पुलिस की पुलिसिंग के लिए टारगेट कहाँ से होते हैं कि आप पैसे इकट्ठे करें। ये तो करप्शन को लीगल कवर दिया जा रहा है। इस गार्ड में वो आधे चलान वो होंगे जो पैसे लेके छोड़ देंगे, आधे चलान की पर्चियाँ कटेंगी, और ये मुआशरा जो पहले ही तबाह है। वो कमबख्ती आनी है रिक्शे वालों की, मोटरसाइकिल वालों की। रिक्शे वालों का बिजनेस वैसे ही वो ऊबर और क्रीम की वजह से जो हाल है उनका, ऊपर से ये कि हर चौक पर अगर उन्होंने रुकना है, पैसे देने हैं या पर्ची कटा के अदालत जाना है, उसकी तो दिहाड़ी अगली गई ना, उसकी तो पता नहीं कब बारी आएगी उसका लाइसेंस वापस। तो आपके नज़दीक अब ये बिजनेस बनता जा रहा है? ये बिजनेस नहीं, इसको इंडस्ट्री बना दिया है। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुश्मनी आवाम के साथ, मुआशरे के साथ और हुकूमत के साथ नहीं हो सकती। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये एक अजीब व गरीब सा एक हुक्मनामा सामने आया है पंजाब हुकूमत का 3 अरब 90 करोड़ पे। ये कौन सी कोई रेवेन्यू कलेक्शन है? जी ये रेवेन्यू कलेक्शन है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आपको आती। ये जो बजट पेश किया जाता है तो इसके जो खुफिया हिस्से होते हैं वो यही होते हैं ना कि एक मद में आपने एक चीज़ ढूंढ ली है कि 3 अरब कितना बता रहे हैं? 3 अरब 90 करोड़ पूरे पंजाब भर से ये टारगेट है ट्रैफिक पुलिस का। किसको पकड़ेंगे? मोटरसाइकिल वालों को। वो आसान तरीन चीज़ है, बेचारे जा रहे होते हैं, उनको इशारा करो इधर आ जाओ, चलान किया। अब सवाल है कि जो जिस कानून के तहत ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उसमें यह लिखा हुआ है कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो भी व्हीकल है, जो भी वो अगर ज़्यादा सवारियाँ बिठा के लेके जा रही है तो उसका चलान करना। पूरे पंजाब में चिंची रिक्शा अगर आप देखें उसमें 12-12 सवारियाँ बैठी हैं और 1-2 हादसा हुए हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो फिर हमें पता लगा कि इसमें कितनी सवारियाँ थी। अब इस पे आप जो है इसकी वायलेशन जो है कैरिंग ए पैसेंजर इन ए पब्लिक सर्विस व्हीकल एक्सीडिंग दी परमिसेबल, इस पे कितने चलान होते हैं। अगला मेरा सवाल है कि ओवरलोडिंग ए व्हीकल। अब देखें कि ये ट्रक हैं, बड़े जो ट्रक हैं जो चारा लेके जाते हैं, जो गंदम लेके जाते हैं, वो इतने ऊंचे हैं कि जो रास्ते में कई चीज़ें उनको हिट करते हुए जाते हैं, उनको ये नहीं पूछते। फिर ये है कि जो ट्रकों वालों ने अपनी बॉडीज़ नहीं बनवा ली हैं, मतलब अगर उनको इजाज़त थी 10 फुट हाइट की,
उन्होंने 10 फुट से ज़्यादा हाइट रख ली है या 8 से 10 कर ली है, उनको ये नहीं पूछते कि ये लोग कौन है, हालांकि इनका चालान करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैंने तो आज तक जितना भी देखा है चालान होते सर, वो तो मैंने देखा किसी ने अगर हेलमेट की वायलेशन की है उसके ऊपर चालान हो गया, अगर किसी गाड़ी वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो चालान हो गया। देखिए बच्चे, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि चालान नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ चालान होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि चालान का मकसद ये नहीं कि आप पैसे इसमें इनको कमीशन मिलता है तो आप नौकरी इसलिए करें कि आप कमीशन लेना चाहते हैं, या आपको तनख्वाह इसलिए मिल रही है। 1 अरब रुपया खर्च होता है लाहौर की, मुझे पंजाब पूरे की ट्रैफिक का नहीं पता, सिर्फ लाहौर में जो हमने ट्रैफिक के अफराद भर्ती किए हुए हैं, जो इनको ट्रांसपोर्ट दिया है, जो उनका पेट्रोल है, जो उनका सब है, 1 अरब रुपये का खर्चा है। तो इनका ये काम नहीं है कि सिर्फ चालान करें, इनका ये काम है कि मैनेज करें। हर चौक में हंगामा है, हर चौक में ट्रैफिक रुकी हुई है, लोग खुद ही फैसला करते हैं, किसी की गाड़ी अगर फंस गई दूसरा बेचारा के गाड़ी पीछे कराता है, लोग मैनेज करते हैं, इनका काम है। ये क्या करते हैं, ये सारा दिन बैठे रहते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, इनके हाथों में मोबाइल है, इनको मोबाइल इस्तेमाल करने की इन पर पाबंदी नहीं है, मैं समझता हूँ इन पर पाबंदी होनी चाहिए। तो देखिए ना, सेफ सिटी को सर एक हदफ दे दिया ना 66 करोड़ का, कि 66 करोड़ के तो ई चालान तो इस दफ़ा सेफ सिटी ने भी करने हैं। देखो ना, अब ये है ना बाबा, मैं कहता हूँ चालान करें, लेकिन इन चीज़ों पे भी चालान करें ना। ये कवानीन जो बनाए हुए हैं, ये कहते हैं इसकी चालान किसने करने, मैंने करने हैं या आपने करने हैं। ये जो स्पेसिफिक चलाने का भी आसान तरीन तरीका, भी कार जा रही है कि वो वायलेट थोड़ा सा कर रही है, आप उसको चालान कर दें, मोटरसाइकिल वाला आया उसको चौक में रोक के कर लें, ये नहीं। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो ये लिखी हैं, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसने कही। और दूसरी बात है कि चालान इनकी जो काम नहीं है, इनको तनख्वाह में चालान करने की नहीं देता और कमीशन लेने की नहीं देता। रियासत इसलिए पैसा देती है कि मैनेज करेंगे। मैं क्या नहीं करता हूँ, मुझे लाहौर की हद तक पता है, लाहौर में जितने भी चौराहे हैं जहाँ पे वो नहीं है, सिग्नल नहीं है वो, और जहाँ सिग्नल है दोनों जगह पे कितने लोग ड्यूटी करते हैं, 3 अपना जो इनके सुबह दोपहर और शाम को नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सारा का सारा इनका काम है, वो आते हैं 1 घंटे में स्पेसिफिक चालान किए, 30 40 50 मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया, घर चले गए। मैं शेख रहा हूँ। सर, आपको ये लगता है कि क्या हमारे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो चालान करते रह जाएंगे, ट्रैफिक कौन देखेगा? और क्या आपको ये भी लगता है कि क्या वाकई हुकूमत के टारगेट दे सकती है कमीशन बेस के ऊपर कि आप नहीं? ये तो आपका सवाल बड़ा मज़ेदार है कि क्या एक डिपार्टमेंट को कुछ कार्रवाई करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ परफॉर्म करने के लिए कमीशन दी जाए और दूसरे डिपार्टमेंट को उनके काम के लिए कमीशन नहीं जाए, तो एक डिबेटेबल पॉइंट है। इसके लिए तो कोई अलग एक प्रोग्राम होना चाहिए और जो मुतल्लिका अफराद उनको बुलाया जाए, जो कानूनी पोजीशन है वो भी देखी जाए। लेकिन हम जो आज बात कर रहे हैं वो ये है कि मैं कहता हूँ चालान आप करें, लेकिन चालान इन चीज़ों को भी करें जिसको मेंशन किया गया है। मैं ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाला आपका टारगेट है और कार वाला जो थोड़ी सी वायलेशन करता है वो आपका टारगेट है, ये दुरुस्त नहीं। ठीक है, ये तकसीम खत्म होनी चाहिए, तकसीम खत्म होनी चाहिए। फिर काम भी करें ना, ड्यूटी करें आगे चौकों में, मैनेजमेंट करें, मैनेजमेंट। चालान, अगर चालान का काम देना तो किसी फर्म को हम ठेके पे क्यों ना दे दें, वो ठेकेदार तो बंदे बैठ के चालान करते रहा करेंगे, लिखते रहा करेंगे। तो इनका काम है मैनेज करना। ये जो हमारे शहर के चौकों पे इस वक्त भी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं इस वक्त आ रहा हूँ यहाँ पे पूरा के पूरे चौक खाली पड़े हैं, वहाँ पे हाईकोर्ट ने लोग खुद ही फैसला कर रहे हैं किधर जाना है। और फिर ये जो इनकी जिम्मेवारी ये भी है ना कि इनको ये भी क्लियर करना है कि इन्होंने एक तो अच्छा वायलेशन ऑफ चिंकी रिक्शा के, अगर किसी भी स्टैंड पे आप चले जाओ जाके देखो 18 साल से कम उम्र के 80% ड्राइवर मौजूद है, तो उनको किसने पकड़ना? आपने पकड़ना। ठीक है, यहाँ पे सर काम मैनेजमेंट करना भी है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार राना अज़ीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि जहाँ तक मुझे ये लगता है कि शायद सारी दुनिया में एक यही तरीक़ाकार है चालान करने का कि जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को कोई वायलेशन नज़र आती है तो ट्रैफिक पुलिस हक बजानिब है वहाँ पर शहरियों को रोककर उनका चालान करने में। लेकिन सर ये मुझे बताइएगा कि ये कौन सा नया ये तरीक़ाकार है तब्दीली सरकार का, जहाँ पर उन्होंने सेफ सिटी पुलिस को, जहाँ पर उन्होंने जो है ट्रैफिक पुलिस को ये एक हदफ दे दिया है कि आपने 3 अरब 90 करोड़ के चालान करने ही करने हैं। देखिए बात यह है कि एक तो आपका शुक्रिया कि ये एक बड़ा अहम अवामी इशू है। जिस दिन ये हदफ दिया गया, जिस दिन ये मीडिया में आया, तो उसके बाद बेचारा आम शहरी जो है ना उसके लिए खौफ की फ़ज़ा पैदा हो गई। बाज़ारों में जाने वाले
बड़ी गाड़ी में जाने वाले का ना तो चलान होता है ना उसे खौफ होता है। ये चलान होता है मोटरसाइकिल सवार का, ये चलान होता है रिक्शा सवार का, ये चलान होता है छोटी गाड़ी वाले का। इसलिए कि उनके पास कोई अप्रोच नहीं होती, उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती। उनको पता होता है कि हमारा ही चलान होना है, हमें थाने में भी लेके जाना, हमें कचहरी में भी जाना पड़ना है, हमें उसी ट्रैफिक वार्डन ने जलील भी करना है। बड़ी गाड़ी वाला तो बेचारा इतना ताकतवर होता है कि वो खुद ट्रैफिक वार्डन को नीचे उसको चल के चला जाता है। अब ये हदफ मैं समझता हूँ ये हदफ नहीं है, बल्कि ये रिश्वत का एक नया बाजार है। ये दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है कि आपने एक टारगेट रखते हैं। टारगेट नहीं होता, टारगेट तो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में चलान ना हो, टारगेट तो ये होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी ना हो, टारगेट तो ये होना चाहिए कि पहले सलाम फिर कलाम, मगर ये नहीं है। ये टारगेट दे दिया गया और इससे क्या होगा, इससे करप्शन में इजाफा होगा, इससे क्या होगा, इससे आम आदमी जो है वो जलील होगा। सर आप देखिए ना, अभी मैं आ रही थी यहाँ पर तो रास्ते में आज मुझे ट्रैफिक वार्डन्स हमें पहले भी नज़र आते हैं, लेकिन आज दूसरी नज़र से जब देखा तो आज ट्रैफिक वार्डन्स ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं चलान करने में। और ज़ाहिर बात है जब हुकूमत ने जब ये कहा है कि उनका कमीशन भी है इन चलान्स के ऊपर, तो आपको नहीं लगता फिर तो यहाँ पर जायज़ नाजायज़ हर तरह की बात यहाँ पर की जाएगी? देखें आज तो ये ट्रैफिक वार्डन इस तरह करे हैं जिस तरह शिकारी एक शिकार की तलाश में, बिल्कुल दुरुस्त, और वो खड़े हैं। और आपने ये भी देखो आज भरी गाड़ी नहीं रोक रहे हो, आज वो किसको रोक रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले को, आज उसको रोक रहे हैं। देखें अब उनको अपनी कमीशन नजर आ रही है। ये इसी तरह है जिस तरह बक्कर मंडी में आप चले जाएं, ईद के दिनों में जानवर रखते हैं ना कि 20 जानवर बेच कर आओ तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर जो है वो कहता है जी इतने मकान बेच के आओ आपको इतनी % कमीशन मिलेगी। अब चलानों में कमीशन शुरू हो गई, तो इसका मतलब है अब बेचारा गरीब आदमी मरेगा कि किसी मोटरसाइकिल वाले को वो पकड़ेंगे। चलान सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे कि उसने इशारा तो रहा है, चलान इसलिए नहीं किया जाएगा कि उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, चलान इसलिए किया जाएगा कि जितने मैं चलान करूंगा उतनी मेरी कमीशन ज्यादा बनेगी, उतने मुझे ज्यादा पैसे आएंगे। यानी अब आप ये समझ लें कि ट्रैफिक वार्डन्स को शिकारी होने का लाइसेंस दे दिया गया है और उन्हें कह दिया गया कि तुम हर उस चीज को शिकार कर सकते हो जो तुम्हारे निशाने पे है। तो गरीब आवाम क्या करे फिर? गरीब आवाम यानी कि अपनी जेबों में पैसे लेके निकले घर से। क्यों गरीब आवाम? कौन सी गरीब आवाम? नहीं रहने देनी गरीब आवाम, नहीं रहने देनी गरीब आवाम, खत्म करनी है। ये इसलिए तो हो रहा है। अगर गरीब आवाम को रहने दिया जाता होता तो ये काम होता। तब्दीली सरकार ने तब्दीली दिखा दी आपको, तब्दीली दिखा दिया कि गरीब को मार दो, किसी भी तरीके से मार दो, महंगी चीज बेचकर, महंगे चलान करके। जुर्म बना दो कि तुम मोटरसाइकिल पे क्यों जा रहे हो, जुर्म बना दो कि तुम रिक्शे पे क्यों जा रहे हो, जुर्म बना दो कि तुम्हारी गाड़ी छोटी क्यों है। तो ये तब्दीली सरकार का एक दावा है जिस पे वो अमल कर रहे हैं और इसी अमल को करते हुए वो चलान पे चलान, ये कमीशन। देखें अब ट्रैफिक वार्डन नहीं हम कहेंगे कमीशन एजेंट। ठीक है, ये नाम चेंज कर देना। ठीक है, ट्रैफिक वार्डन नहीं कमीशन एजेंट्स हैं यहाँ पर, जो कि शिकारी बन के जो है शिकार ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। बेचारी गरीब आवाम जो है यहाँ पर उनके निशाने पर है, उनके अताब पर है। राना अजीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार ताहिर मलिक साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी ज़रा यहाँ पर इनके ख़यालात जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज का हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं कि हुकूमत ने हदफ दे दिया है ट्रैफिक पुलिस को, और जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे कि एक ख़ास परसेंटेज है जो कि अरबों में है। आपको क्या लगता है सर कि इस किस्म की जब हुकूमत खुद जब यहाँ पर हदफ जब मुकर्रर करती है तो डेफिनेटली अवाम तो फिर यहाँ पर मज़ीद पिसेगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो यहाँ पर हर हाल में एट एनी कॉस्ट उन्होंने सर ये हदफ पूरा करना है। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल बड़ा माकूल आपका कंसर्न है। तकरीबन ये 3 अरब और 90 करोड़ का एक हदफ उन्होंने रखा है। देखें हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या है, कि किस लिए बनती हैं। बेसिकली हुकूमत जो होती है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो टैक्स पेयर के पैसे से उनकी इस्लाह के लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनकी आसानियों के लिए काम करती है। तो ये तो जिस तरह आपने सवाल किया उसी में आपका जवाब है, ये तो एक कारोबारी एक्टिविटी है ना। मसलन मैं अगर कोई स्टोर चला रहा हूँ या पेट्रोल पंप चला रहा हूँ या मैं कोई कारखाना चला रहा हूँ तो मैं अपने लोगों को टारगेट दूंगा कि भाई हम पंखे बनाते हैं, जो 15 पंखे बेचेगा तो उसमें मेरा प्रॉफिट इतना है, आपका प्रॉफिट इतना है। तो ये जो बुनियादी तसव्वुर है हुकूमत का, तो हुकूमत का बुनियादी तसव्वुर है कि वो लोगों की इस्लाह करे, उनकी एजुकेशन करे, उनमें जो कमियाँ कोताही हैं वो पूरी। अच्छा सर, मैंने अभी जो कि प्रोग्राम भी किया, पब्लिक से मैंने प्रोग्राम किया, तो मैंने ये देखा कि ज़्यादातर जो ट्रैफिक पुलिस वालों का जो ज़ोर होता है वो गरीब आवाम पर होता है, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, लोडर वाला। लेकिन जो लोग बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं उनको क्यों नहीं कंसीडर किया जाता चलान वगैरह के लिए?
मेरा लिए ये कल्चरल इशू है, ये हमारा सियासी इशू है। हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हम कहते तो हैं हम यहाँ जमहूरियत परस्त हैं, या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। मेरा लिए हम अभी तक इंसान की इज़्ज़त नहीं करते। हम किसी इंसान को इसलिए नहीं रिस्पेक्ट देते कि वो इंसान है, सिर्फ हम रिस्पेक्ट देते हैं उसकी पोजीशन के साथ। मतलब अगर आप मेरे से बात कर रही हैं तो मैं कहूँ जी मैं ताहिर मलिक हूँ, तो आपको कोई अट्रैक्शन नहीं है। मैं अगर फ़ौरन ही कहूँ कि मैं मेजर जनरल ताहिर मलिक हूँ तो मेरी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूँ MNA हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है जब माशरा, जब जो निज़ाम हो वो निज़ाम फ़र्द की इज़्ज़त की बजाय ताकत को इज़्ज़त देगा। तो अगर मेरे पास 3 करोड़ की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, इसका मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ। अगर मैं आपकी इसके सामने खड़ा हूँ तो मैं छोटा आदमी हूँ। मेरा लिए ये हमारा क्वेश्चन है कल्चर का, और इसकी ज़िम्मेदार हमारा सियासी कल्चर है जो यहाँ के शहरियों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकी, वो मोहब्बत नहीं दे सकी, वो ऑनर नहीं दे सकी कि हम बतौर इंसान अपनी वैल्यू महसूस करें। इसीलिए हम कहते हैं बात ये है कि सेफ सिटी के ऊपर भी सर ये चलान जो है उनके ऊपर भी जो है ये नाफिज होंगे। अवाम का फिर भी यहाँ पर एतबार है सेफ सिटी के ऊपर, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली चूँकि लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ऊपर सर वो अवाम का हमें वैसे एतबार देखने को नहीं मिलता है। क्या वजह है इस कदर मिस कोऑर्डिनेशन की अवाम की पुलिस के साथ? वो ये बड़ा पुराना मसला है, वैसे सदियों का मसला है। पंजाब पुलिस से लोग खाइफ क्यों हैं, परेशान, उसकी बुनियादी वही वजह है। जब पुलिस वाला ये रवैया रखेगा कि मेरी जो तनख्वाह है, जो मेरी इनकम है, वो आपके टैक्स से देते हैं, आप मेरे बॉस हैं ना, यू आर माई बॉस। क्योंकि आप जब कोई घी खरीदते हैं तो आप सेल्स टैक्स देते हैं, आप दूध खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो सेल्स टैक्स देते हैं। किस को देते हैं? मेरी सैलरी देते हैं। तो 2 काम हमें करने की ज़रूरत है। हमें पुलिस को ये बताना है कि भाई ये जो आपका असल बॉस है ना, वो दफ्तर में नहीं बैठा, वो सामने खड़ा है, ये सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, ये आपको पैसे दे रहा है, रिस्पेक्ट आपने इसकी करनी है। नंबर 2, आपके क़याम का मकसद उसकी ज़िंदगी आसान बनाना है, जो मैंने पहले कहा है। तो ये इंतहाई नेगेटिव डिसीजन है, मैं इसको सख्त कंडेम करता हूँ कि इस तरह आप लोगों को पुलिस के रहम पे छोड़ रहे हैं, बजाय कि मेरे लिए पुलिस दोस्त आप बनाए। ठीक है जी, आप ये कहते हैं सर कि इंतहाई ये बेरहम यहाँ पर डिसीजन है, लेकिन जनाब यहाँ पर 100 बातों की एक बात यहाँ पे यही निकलती है कि चूँकि यहाँ पर फैसला हो चुका है, टारगेट्स यहाँ पर सेट कर लिए गए हैं, तो लिहाजा अवाम यहाँ पर जहनी तौर पर तैयार है। लेकिन साथ साथ अवाम को यहाँ पर यह भी करने की ज़रूरत है कि हम जो है यहाँ पर ट्रैफिक कवानीन का जो है ख्याल करें, उनका लिहाज करें, उनका पास करें, ताकि हम भी यहाँ पर एक अच्छे शहरी होने का सबूत दे सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।